काशी के पास ही एक छोटा सा गुमनाम गांव था, बिलासपुर। जहां काशी में मंदिरों की घंटियां गूंजती थीं, वहीं इस गांव के बाहरी हिस्से में सन्नाटे के बीच एक टूटी फूटी जर्जर सी झोपड़ी थी। उस झोपड़ी की कच्ची दीवारें और टपकती छत ही एक लकड़हारे की कुल दुनिया थी, जिसका नाम था माधव, और उसकी धर्मपत्नी जो साक्षात धैर्य की मूर्ति थीं, उनका नाम था सुमित्रा। माधव का जीवन संघर्ष का दूसरा नाम था। वह बहुत ही मेहनती और कर्मठ था। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वह अपनी पुरानी कुल्हाड़ी कंधे पर रखकर घने जंगलों की ओर निकल पड़ता। दिन भर वह कठोर परिश्रम करता, सूखी लकड़ियां काटता। उसका शरीर पसीने से लथपथ हो जाता, हाथ में छाले पड़ जाते, लेकिन उसका दुर्भाग्य जैसे परछाई बनकर उसका पीछा करता था। शाम ढलते ही जब वह अपनी लकड़ियों का गट्ठर लेकर बाजार में बेचने जाता, तो कभी उसे सही दाम नहीं मिलते, तो कभी कोई खरीदार ही नहीं मिलता। उसे इतने पैसे भी नहीं मिल पाते थे कि वह अपने और अपनी पत्नी सुमित्रा के लिए भरपेट 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कर सके। घर में गरीबी का ऐसा भयानक आलम था कि चूल्हा जलना भी एक त्योहार जैसा लगता था। कई रातें ऐसी भी गुजरती थीं जब माधव और सुमित्रा आंसुओं को पीकर और केवल ठंडा पानी पीकर ही भूखे पेट सो जाते थे। उनकी आंखों में नींद नहीं, बस आने वाले कल की चिंता होती थी। समय का चक्र चलता रहा और फाल्गुन का पवित्र महीना आ गया। यह वही समय था जब पूरी सृष्टि शिव और शक्ति के विवाह के उत्सव की तैयारी कर रही थी। महाशिवरात्रि का वह पावन दिन था। चारों ओर मंदिरों में सजावट हो रही थी। लोग उपवास और पूजा की तैयारियों में मग्न थे। हवाओं में एक अलग ही पवित्रता घुली हुई थी। लेकिन विडंबना देखिए, माधव और सुमित्रा अपनी गरीबी और पेट की आग बुझाने की जद्दोजहद में इतने उलझे हुए थे कि उन्हें न तो तिथि का ज्ञान था कि आज महाशिवरात्रि है, और न ही उनके घर में कोई त्योहार मनाने का साधन। उस उदास सुबह जब सूरज की किरणें भी उनकी झोपड़ी के अंधेरे को दूर नहीं कर पा रही थीं, सुमित्रा ने अत्यंत कांपते और चिंतित स्वर में माधव से कहा, सुनिए, हमारे घर के बर्तन खाली पड़े हैं, उनमें अन्न का एक दाना भी शेष नहीं है। कल की रात भी हमने पेट पर कपड़ा बांधकर गुजारी थी, लेकिन अब तो शरीर भी जवाब दे रहा है। अगर आज भोजन का कोई प्रबंध नहीं हुआ तो मुझे भय है कि भूख से हमारे प्राण ही निकल जाएंगे। माधव ने एक गहरी हताशा भरी सांस ली और अपनी नजरें झुकाते हुए बोला, मैं तुम्हारी पीड़ा समझता हूं सुमित्रा। यह दरिद्रता जैसे हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रही, जैसे इसने हमारी छाया को जकड़ लिया हो। मैंने आज सुबह ही गांव के साहूकार के आगे हाथ फैलाए थे, गिड़गिड़ाया था थोड़ा कर्ज मांगने के लिए, पर उसने मुझे धक्के मारकर अपनी हवेली से निकाल दिया। लेकिन तुम अपना मन छोटा मत करो। आज मैंने एक निर्णय लिया है। मैं जंगल के उस बीहड़ हिस्से में जाऊंगा जहां आम तौर पर कोई लकड़हारा जाने की हिम्मत नहीं करता। सुना है वहां पुरानी चंदन की लकड़ियां मिल जाती हैं। शायद उन्हें बेचकर आज हमें कुछ अच्छा दाम मिल जाए और हम भरपेट भोजन कर सकें। सुमित्रा का दिल कांप उठा। वो घबराते हुए बोली, नहीं स्वामी, वो घना जंगल तो काल का दूसरा रूप है। वहां हिंसक जंगली जानवरों का वास है। वहां जाना जान जोखिम में डालना है। पर शायद ईश्वर की यही मर्जी है। आप कृपया बहुत संभल कर जाइएगा। मैं घर की देहरी पर बैठकर हर पल भगवान से आपकी रक्षा की प्रार्थना करूंगी। माधव ने अपना पुराना जंग लगा कुल्हाड़ा उठाया और कंधे पर पानी की एक छोटी सी फटी पुरानी चमड़े की छागल टांग ली। विडंबना देखिए, न तो माधव ने सुबह से कुछ खाया था और न ही सुमित्रा ने। घर में कुछ था ही नहीं। इस तरह अनजाने में ही सही, महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर पति और पत्नी दोनों का निर्जला उपवास व्रत शुरू हो चुका था। न उन्हें पता था, न उन्होंने संकल्प लिया था, पर विधि का विधान अपना काम कर रहा था। देखते ही देखते दोपहर हो गई। माधव अच्छी लकड़ियों की तलाश में उम्मीद की एक किरण पकड़े हुए जंगल में बहुत अंदर, बहुत गहरे उतर गया। सूरज ठीक सिर पर आ चुका था। उसकी तपिश से माधव का गला सूख कर कांटा हो रहा था। शरीर थक कर चूर हो रहा था, लेकिन दुर्भाग्यवश उसे वो चंदन की लकड़ियां नहीं मिल रही थीं जिसकी उसे आस थी।
वो भटकता रहा, झाड़ियों को हटाता रहा, पगडंडियों पर चलता रहा, लेकिन हर तरफ केवल निराशा ही हाथ लगी। धीरे धीरे सूरज ढलने लगा और जंगल में शाम की काली छाया पैर पसारने लगी। पक्षियों की चहचहाहट बंद हो गई और जंगल में एक गहरा, डरावना सन्नाटा छाने लगा। ये सन्नाटा ऐसा था जो दिल में सिहरन पैदा कर दे। तभी अचानक कुछ पक्षियों के फड़फड़ाने की तेज आवाज आई और सूखी झाड़ियों में एक अजीब सी सरसराहट हुई। माधव ठिठक गया। उसने चारों ओर देखा। अंधेरा गहराता जा रहा था। उसने मन ही मन घबराहट में सोचा, हे ईश्वर, शाम हो गई है, अंधेरा घिराया है और मैं रास्ता भटक गया हूं। अब मैं इस बीहर वन से घर कैसे लौटूं? सुमित्रा दरवाजे पर टकटकी लगाए मेरा इंतजार कर रही होगी। वह कितनी डर गई होगी। तभी हवा में एक भारीपन महसूस हुआ। माधव के कानों में एक धीमी लेकिन रोंगटे खड़े कर देने वाली गुर्राहट सुनाई दी। गुर्र। वह आवाज मौत की दस्तक जैसी थी। माधव का दिल पसलियों से बाहर आने को हो गया, जोर जोर से धड़कने लगा। उसने कांपते हाथों से कुल्हाड़ी भींची और धीरे से पीछे मुड़कर देखा। करीब 100 कदम की दूरी पर घनी झाड़ियों के बीच अंधेरे में 2 अंगारों जैसी चमकती हुई आंखें उसे ही घूर रही थीं। एक विशालकाय आदमखोर बाघ अपने शिकार की गंध पाकर दबे पांव उसकी ताक में खड़ा था। सामने साक्षात काल को देखकर माधव का गला सूख गया, होंठ कांपने लगे। वो डरते हुए, लगभग रोते हुए बुदबुदाया, बाघ, हे प्रभु, आज तो मेरी मृत्यु निश्चित है, लेकिन नहीं, मैं ऐसे नहीं मर सकता। मुझे जीना होगा अपनी सुमित्रा के लिए। अगर मैं मर गया तो वह भी भूख से मर जाएगी। जीवन और मृत्यु के उस क्षण में माधव ने एक कठोर निर्णय लिया। अपने प्राणों की रक्षा के लिए उसने अपनी जीवन भर की कमाई, वह लकड़ियों का गट्ठर, वहीं जमीन पर पटक दिया और अपनी जान बचाने के लिए अंधाधुंध भागा। बाघ ने भी एक भयानक दहाड़ के साथ छलांग लगा दी। जंगल की खामोशी उस दहाड़ से थर्रा उठी। माधव हांफता हुआ, गिरता पड़ता, कांटों से अपने शरीर को छिलवाता हुआ सामने एक बड़े पुराने और विशाल पेड़ की ओर लपका। वह पेड़ और कोई साधारण वृक्ष नहीं था, बल्कि वह साक्षात भगवान शिव का प्रिय बिल्वपत्र बेल का पेड़ था। माधव पूरी ताकत लगाकर फुर्ती से उस पेड़ पर चढ़ गया और एक ऊंची, सुरक्षित डाल पर जाकर बैठ गया। उसकी सांसें धौंकनी की तरह चल रही थीं। बाघ नीचे आया। उसने गुस्से में पेड़ के तने को अपने पंजों से खुरचा, जोर से गुर्राया और फिर वहीं नीचे डेरा डालकर बैठ गया। उसकी चमकती आंखें ऊपर माधव को घूर रही थीं, मानो कह रही हों कि मैं यही हूं, जैसे ही तुम नीचे आओगे तुम्हारा अंत निश्चित है। धीरे धीरे रात गहरी हो गई। घना स्याह अंधेरा छा गया। ये महाशिवरात्रि की महानिशा थी। जंगल में एक अजीब सा पवित्र सन्नाटा था। और संयोग देखिए, जिस बेल के पेड़ पर माधव अपनी जान बचाने के लिए बैठा था, ठीक उसके नीचे जड़ों के बीच सूखे पत्तों और झाड़ियों में छिपा हुआ एक बहुत पुराना शिवलिंग था, मिट्टी से ढका हुआ, जिस पर किसी की नजर नहीं गई थी। माधव को भी इसका लेश मात्र भी ज्ञान नहीं था। तभी रात्रि का पहला प्रहर शुरू हुआ। शाम 6 से 9 बजे का समय। माधव पेड़ की डाल पर बैठा थर थर कांप रहा था। दिन भर की थकान और भूख के कारण उसकी पलकें भारी हो रही थीं। उसे नींद आ रही थी, लेकिन नीचे साक्षात मृत्यु बैठी थी। उसे डर था कि अगर झपकी आ गई तो वो नीचे गिर जाएगा और बाघ का निवाला बन जाएगा। उसने अपने आप को जगाए रखने के लिए एक उपाय सोचा। वो पेड़ के पत्ते तोड़ तोड़कर नीचे गिराने लगा ताकि उसका ध्यान बना रहे। वो एक पत्ता तोड़ता और नीचे फेंकता। माधव का मन व्याकुल था। वो सोच रहा था, हे ईश्वर, मेरी पत्नी सुमित्रा घर पर अकेली और भूखी होगी। उसने भी मेरे इंतजार में कुछ नहीं खाया होगा। मैं यहां इस पेड़ पर फंसा हूं। मेरे घर की दरिद्रता आखिर कब दूर होगी? क्या मेरा जन्म केवल दुख भोगने के लिए हुआ है? उसके मन में केवल अपनी पत्नी और अपने परिवार की चिंता थी। अनजाने में ही सही, माधव ने जो बेलपत्र तोड़े वे सीधे नीचे छिपे हुए शिवलिंग पर गिरे। चूंकि माधव ने सुबह से अन्न का एक दाना भी नहीं खाया था, उसका अनजाने में ही व्रत था और अब वह अनजाने में ही शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित कर रहा था। इस तरह उसकी पहले प्रहर की पूजा संपन्न हो गई। इसके बाद
रात्रि का दूसरा प्रहर रात 9 से 12 बजे शुरू हुआ। रात अब और भी काली और डरावनी हो गई थी। जंगल के झिंगुरों की आवाजें तेज हो गई थी। बाघ अभी भी नीचे बैठा था। उसकी गुर्राहट बीच बीच में माधव का दिल दहला देती थी। माधव को अब जोरों की प्यास सताने लगी। उसका गला रेगिस्तान की तरह सूख रहा था। उसने अपनी कमर में लटकी हुई छागल, चमड़े की पानी की बोतल को टटोला। उसमें थोड़ा सा पानी बचा था। उसने कांपते हाथों से छागल का ढक्कन खोला, लेकिन डर के मारे उसके हाथ इतनी जोर से कांप रहे थे कि होठों तक ले जाते जाते पानी छलक गया। पानी की वे शीतल बूंदें माधव के मुंह में जाने के बजाय सीधे नीचे गिरे और पत्तों से छनते हुए शिवलिंग पर जा गिरी। यह एक अद्भुत संयोग था। अनजाने में ही माधव ने शिवलिंग का जलाभिषेक कर दिया। वह प्यासा ही रह गया, लेकिन उसकी पूजा हो गई। नींद से बचने के लिए उसने बेलपत्र तोड़कर गिराना जारी रखा। इस तरह दूसरे प्रहर की पूजा भी संपन्न हुई। समय बीतता गया और रात्रि का तीसरा प्रहर रात 12 से 3 बजे आ गया। यह रात का सबसे गहरा और भावनात्मक समय था। अब माधव का शारीरिक और मानसिक धैर्य टूटने लगा था। भूख, प्यास और मौत के डर ने उसे तोड़ दिया था। उसे अपने माता पिता, अपना बचपन, अपना विवाह और अपनी पत्नी का चेहरा याद आने लगा। उसे लगा कि अब वह कभी घर नहीं लौट पाएगा। उसका हृदय भर आया और आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। वह फफक फफक कर रोने लगा। माधव रोते हुए ईश्वर से शिकायत करते हुए बोला, हे विधाता, आखिर क्या पाप किया था मैंने? क्यों मेरा जीवन इतना कष्टदायी है? मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर भी मुझे 2 वक्त की रोटी के लिए भी क्यों तरसना पड़ता है? अगर आज मैं मर गया तो मेरी सुमित्रा का क्या होगा? वह तो मेरे बिना जीवित नहीं रह पाएगी। उसके विलाप में एक सच्ची तड़प थी। उसके खारे गर्म आंसू टप टप करके पेड़ से नीचे गिरने लगे। वे आंसू सीधे उस शिवलिंग पर गिरे और शिवलिंग को नहलाने लगे। शास्त्रों में कहा गया है कि आंसुओं का अभिषेक सबसे पवित्र होता है, क्योंकि इसमें भक्त का हृदय घुला होता है। वह रात भर जागता रहा, जागरण, भूखा प्यासा रहा, उपवास और शिवलिंग पर पत्र और जल चढ़ाता रहा, अर्पण। तीसरे प्रहर की पूजा भी उसके आंसुओं के साथ पूर्ण हुई और अंत में चौथा प्रहर सुबह 3 से 6 बजे ब्रह्म मुहूर्त का समय आया। पूर्व दिशा में हल्का सा उजाला होने लगा। ठंडी हवा चलने लगी। बाघ, जो रात भर नीचे पहरा दे रहा था, शायद सुबह की रोशनी की आहट पाकर या जंगल के नियम के अनुसार अचानक वहां से उठ खड़ा हुआ। उसने एक बार ऊपर देखा और फिर चुपचाप झाड़ियों में ओझल हो गया। माधव ने नीचे देखा और राहत की एक लंबी सांस ली। बाघ चला गया, मैं बच गया। अपनी खुशी और हड़बड़ाहट में उसने छागल में बची कुची जो भी पानी की कुछ बूंदें थीं और हाथ में बचे हुए बेलपत्र सब नीचे गिरा दिए ताकि वह जल्दी से उतर सके। यह उसकी अंतिम और चौथे प्रहर की पूजा थी। माधव ने अपने आंसू पोंछे और कांपते पैरों से पेड़ से नीचे उतरने की तैयारी करने लगा, ये जाने बिना कि बीती रात उसने अनजाने में ही मोक्ष को प्राप्त कर लिया था। तभी जंगल एक अलौकिक और दिव्य प्रकाश से जगमगा उठा। वह प्रकाश इतना तेज था मानो एक साथ हजारों सूर्य उदय हो गए हों, लेकिन उसमें गर्मी नहीं बल्कि चंद्रमा जैसी शीतलता थी। माधव की आंखें चुंधिया गईं। उसने अपने हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। उस बेल के पेड़ के नीचे जहां वह शिवलिंग था, वहां से एक अद्भुत ज्योति पुंज प्रकट हुआ और देखते ही देखते वहां साक्षात देवों के देव महादेव और जगत जननी माता पार्वती प्रकट हो गए। उनके स्वरूप को देखकर सृष्टि भी थम गई थी। भगवान शिव के मस्तक पर चंद्रमा, जटाओं में गंगा और गले में सर्पराज सुशोभित थे। उनका पूरा शरीर भस्म से रंगा हुआ था और आंखों में असीम करुणा थी। माता पार्वती की ममतामयी दृष्टि माधव पर पड़ रही थी। उनके तेज से पूरा जंगल आलोकित हो गया, मानो स्वर्ग ही धरती पर उतर आया हो। माधव कांपते हुए, लुढ़कते हुए पेड़ से नीचे गिर पड़ा और दंडवत प्रणाम करते हुए जमीन पर माथा टेक दिया। उसका पूरा शरीर थर थर कांप रहा था।
उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि यह सपना है या हकीकत। गंगा जल और दूध से भी पवित्र तुम्हारे ये आंसू हैं, जिन्होंने मेरे शिवलिंग को नहलाया है। तुम्हारे भय, भूख और पश्चाताप ने तुम्हारे मन को पवित्र कर दिया है। मैं तुम्हारी इस निष्काम निष्ठा से अति प्रसन्न हूं। माधव की आंखों से अब खुशी और भक्ति की अविरल धारा बहने लगी। उसका हृदय भर आया। वो सोच रहा था कि जिन महादेव को पाने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि वर्षों तक कठोर तपस्या करते हैं, वे आज उसकी सरलता, संयोग और आंसुओं के मोल उसे मिल गए। भगवान शिव ने पुनः कहा, माधव, मैं तुम्हारे और तुम्हारी पत्नी सुमित्रा के पिछले जन्मों के समस्त कर्मों और इस जन्म के सारे कष्टों को अपनी तीसरी आंख की अग्नि में भस्म करता हूं। मांगो, आज तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। क्या वरदान मांगते हो? माधव, जो अब तक केवल अपनी भूख, गरीबी और कर्ज के बारे में सोच रहा था, साक्षात शिवजी के दर्शन पाकर उसका मन ही बदल गया। उसे अब ये संसार, ये धन दौलत और भौतिक सुख अत्यंत तुच्छ लगने लगे। उसे लगा कि जब स्वयं संपत्ति के दाता उसके सामने हैं, तो वह मिट्टी क्यों मांगे? लेकिन तभी उसे अपनी पत्नी सुमित्रा का त्याग याद आया। उसे अपना गृहस्थ धर्म याद आया। माधव ने हाथ जोड़कर गदगद स्वर में कहा, हे भोलेनाथ, हे त्रिलोकीनाथ, आपके दर्शन पाकर मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। मैं तृप्त हो गया हूं, लेकिन मेरी पत्नी घर पर भूखी है। अगर आप प्रसन्न हैं तो मुझे बस इतना दीजिए कि मेरे परिवार को कभी 2 वक्त की रोटी के लिए तरसना न पड़े, हमें कभी किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े, मेरे घर से दरिद्रता का नाश हो, और प्रभु इतनी कृपा करना कि धन आने पर भी मेरा मन कभी न भटके। अंत समय में मुझे और सुमित्रा को आपके चरणों में स्थान मिले, बस यही मेरी अभिलाषा है। भगवान शिव ने अपना वरद हस्त, आशीर्वाद का हाथ उठाया और कहा, तथास्तु, तुम्हारी निस्वार्थ भक्ति ने मुझे जीत लिया है। जाओ माधव, आज से तुम्हारे घर में सुख, समृद्धि और शांति का अखंड वास होगा। स्वयं धनपति कुबेर की कृपा तुम पर रहेगी। तुम्हारा भंडार कभी खाली नहीं होगा, लेकिन तुम्हारा मन सदैव मेरी भक्ति में लीन रहेगा। इतना कहकर एक तेज प्रकाश पुंज के साथ भगवान शिव और माता पार्वती वहीं अंतर्ध्यान हो गए। जंगल पुनः शांत हो गया, लेकिन अब वहां अंधेरा नहीं बल्कि एक दिव्य उजाला फैला हुआ था। माधव जब मंत्रमुग्ध सा जंगल से वापस अपने गांव लौटा तो उसकी हैरानी का ठिकाना न रहा। जहां उसकी टूटी फूटी फूस की झोपड़ी हुआ करती थी, वहां अब एक पक्का, सुंदर और भव्य भवन खड़ा था। द्वार पर सुमित्रा खड़ी थी, लेकिन अब वह फटे पुराने कपड़ों में नहीं बल्कि सुंदर वस्त्रों में थी। उसकी आंखों में भी वही चमक थी जो माधव की आंखों में थी। घर के अंदर जाकर देखा तो अन्न के भंडार भरे हुए थे, धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। दोनों पति पत्नी ने एक दूसरे को देखा, उनकी आंखों में आंसू आ गए। वे समझ गए कि यह उसी औघड़ दानी भोले भंडारी की असीम कृपा है। उन्होंने वहीं बैठकर शिवजी का धन्यवाद किया। उस दिन के बाद से माधव और सुमित्रा का जीवन बदल गया, लेकिन वे घमंडी नहीं हुए। उन्होंने अपना पूरा जीवन शिव की भक्ति और भूखे गरीबों की सेवा में लगा दिया। वे जान गए थे कि सुख दुख तो आने जाने हैं, लेकिन शिव की शरण ही परम सत्य है। उनकी गरीबी हमेशा के लिए मिट गई और अंत में उन्हें शिवलोक की प्राप्ति हुई। तो श्रोताओं, आपने सुना कि कैसे एक लकड़हारे द्वारा अनजाने में की गई पूजा ने उसका भाग्य बदल दिया। यह शिव की उदारता है कि वे केवल भाव के भूखे हैं। लेकिन हम और आप तो सौभाग्यशाली हैं कि हमें महाशिवरात्रि की महिमा और पूजा की विधि पता है। अगर अनजाने में की गई पूजा का इतना फल है, तो सोचिए जानबूझकर और श्रद्धा से की गई पूजा का फल कितना महान होगा। आइए अगले कुछ मिनटों में जानते हैं कि इस महाशिवरात्रि पर हमें किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए ताकि महादेव की कृपा हम पर बरसे। पूजन विधि और व्रत के नियम। महाशिवरात्रि के दिन प्रयास करें कि ब्रह्म मुहूर्त में यानी सूर्योदय से पहले उठें। यह समय ईश्वर के सबसे निकट होता है। स्नान करते समय पानी में थोड़ा सा काला तिल या गंगाजल मिला लें। इससे शरीर और आत्मा दोनों की शुद्धि होती है। स्वच्छ और धुले हुए वस्त्र धारण करें। याद रखें, महादेव वैरागी हैं,
उन्हें रेशमी कपड़ों या आभूषणों का आडंबर नहीं, बल्कि आपकी सरलता और सादगी पसंद है। अगर आपका स्वास्थ्य साथ दे तो उपवास व्रत अवश्य रखें। व्रत केवल भूखे रहने का नाम नहीं है। इसमें अन्न जैसे गेहूं, चावल, दाल का त्याग किया जाता है। आप फलाहार, दूध, दही, ठंडाई या साबूदाने की खीर ले सकते हैं। महिलाओं के लिए विशेष नियम। अक्सर हमारी माताएं और बहनें पूजा की विधि को लेकर संशय में रहती हैं। महाशिवरात्रि पर महिलाओं को कुछ बातों का खास ख्याल रखना चाहिए। पहला नियम, हल्दी और कुमकुम का। शिवलिंग भगवान शिव का निराकार और पुरुष तत्व का प्रतीक है और हल्दी कुमकुम सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री है। इसलिए शिवलिंग पर कभी भी हल्दी या सिंदूर नहीं चढ़ाना चाहिए। हाँ, शिवलिंग की जलाधारी जो माता पार्वती का हस्त कमल है या माता पार्वती की मूर्ति पर आप हल्दी कुमकुम, सिंदूर और सुहाग की सामग्री अवश्य चढ़ाएं। इससे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और सुहाग की आयु बढ़ती है। दूसरा नियम, केश सज्जा। इस दिन सिर धोकर स्नान करके ही पूजा में बैठें। लेकिन शास्त्रों के अनुसार मंदिर में बाल खुले रखकर जाना शुभ नहीं माना जाता। इसलिए बालों को बांधकर या पल्लू से ढककर ही पूजा करें। तीसरा नियम, वस्त्रों का रंग। किसी भी शुभ कार्य में और विशेषकर शिव पूजा में काले रंग के वस्त्र पहनने से बचना चाहिए। काला रंग शोक का प्रतीक है। पूजा के समय लाल, पीले, हरे, गुलाबी या सफेद रंग के वस्त्र धारण करना सर्वोत्तम और ऊर्जादायक होता है। वर्जित कार्य क्या न करें। भक्ति में उत्साह अच्छा है, लेकिन नियमों का पालन भी जरूरी है। शिव पुराण के अनुसार कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो भगवान शिव को अर्पित करना पाप माना जाता है। तुलसी। भगवान विष्णु को तुलसी प्रिय है, लेकिन शिवजी की पूजा में तुलसी दल का प्रयोग कभी न करें। केतकी और केवड़े का फूल। एक पौराणिक कथा के अनुसार ब्रह्मा जी के झूठ में साथ देने के कारण शिवजी ने केतकी के फूल को श्राप दिया था कि वह उनकी पूजा में कभी स्वीकार नहीं किया जाएगा। नारियल पानी। आप पूजा में नारियल, श्रीफल तो चढ़ा सकते हैं, लेकिन शिवलिंग पर नारियल का पानी या फोड़ा हुआ नारियल अभिषेक के लिए प्रयोग नहीं करना चाहिए। नारियल पानी को ग्रहण भी नहीं किया जाता। शंख। लगभग सभी देवताओं को शंख से जल चढ़ाया जाता है, लेकिन शिवजी को नहीं, और न ही शिव मंदिर के गर्भगृह में शंख बजाया जाता है। इसका कारण यह है कि शिवजी ने शंखचूड़ नामक दैत्य का वध किया था और शंख उसी की हड्डियों से बना माना जाता है। तो श्रोताओं, पूजा चाहे छोटी हो या बड़ी, आपके पास चढ़ाने के लिए सामग्री कम हो या ज्यादा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे महादेव तो भोलेनाथ हैं। वे केवल और केवल आपके भाव के भूखे हैं। जरा सोचिए उस माधव लकड़हारे के बारे में। उसके पास न तो मंत्रों का ज्ञान था, न कोई विधि विधान और न ही कोई महंगी पूजा सामग्री। उसके पास केवल उसकी आंखों के पश्चाताप के आंसू थे और जंगल के सूखे बेलपत्र। फिर भी उसे साक्षात शिव मिल गए। क्यों? क्योंकि उसका हृदय साफ था। इसीलिए इस महाशिवरात्रि पर दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि अपने आत्मा के परमात्मा से मिलन के लिए पूजा करें। एक लोटा शुद्ध जल, थोड़े से बेलपत्र और सच्चे मन से ओम नमः शिवाय कहकर उन्हें पुकारें। विश्वास रखिए, आपके जीवन के सारे विष, सारे कष्ट वे अपने नीलकंठ में उतार लेंगे और बदले में आपको सुख शांति का अमृत प्रदान करेंगे। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। आपके घर में धन धान्य, स्वास्थ्य और प्रेम की वर्षा हो। इसी मंगल कामना के साथ आप सभी को महाशिवरात्रि की अनंत अनंत शुभकामनाएं। अपने दोनों हाथ उठाइए और पूरे भक्ति भाव से, प्रेम से बोलिए, हर हर महादेव।